वही वही तो कैसे छुआ सुन के बराबर सिंगरियस की हिंदी का नहीं बराबर ये है 35 के जो हम इस्तेमाल करते थे वो यहाँ लगे हैं। एक मिनट में दिखाऊंगा। Kijk, moet je even kijken zo. Moet je allemaal in? कौन सा चेक कौन सी Nee, die zet je meer. ड्रॉअर्स कौन सा ड्रॉअर्स Je moet kou behouden in de zin. वो बोर्ड पर बैकअप कर लो बैकअप दिया आपको भी आवाज से ये दो किस्म को हम बनाते हैं। इसका ये है मेनू, ये है इसका। एक बनता था ब्रोमेड के लिए, एक बनता था विनाइकस के लिए। विनाइकस होता वो जो स्क्वायर साइज प्रिंट छापते थे। दूसरा बनता है बड़े तस्वीरों के लिए। केमिकल्स एक ही है मगर थोड़ा सा इसमें वेट में फ़र्क था। ये तोलना पड़ता था वज़न करके, पहले हम इसमें वज़न करते थे। परमाना ये है। से वज़न करके डालता था कौन सा कितना डालना है। वो केमिकल ये है, ऊपर है, इसमें से डालना पड़ता था। फिर उसको खिलाना पड़ता था, पानी में मिक्स करना था। मगर इसमें एक चीज़ है, नंबर वाइज डालना पड़ता था। जो अगर एक नंबर के बजाय 2 नंबर जाता था फिर सारा ख़राब हो जाता था। इसलिए इसको ख्याल रखना पड़ता। पहले मिटोल डालना पड़ता, फिर हाइड्रोक्लोरिन डालना पड़ता था, फिर सोडियम सल्फेट डालना था। इसलिए ये बनता था वो केमिकल। पहले टाइमिंग हम रखते थे, फिल्म टैंक में हम डालते थे 20-30 फिल्में एक टाइम। उसको टाइम रखना पड़ता था। पहले हम रखते थे जब डार्क रूम में हम तो टैंक में फिल्में डालते थे, फिर टाइम रखना होता था ताकि हम किसी बात के साथ या काम के साथ मशगूल ना हो या गिनते। ये रखना होता था। ये जब इसको 5 मिनट हो जाएंगे तो ये बेल देगा, ताकि अगर हम चाय शाय पीते होंगे तो उधर से ख्याल आ जाएगा। 5 मिनट के बाद ये बेल देगा। नाम गुलाम मोहम्मद है। मैं यहाँ 1972 से काम कर रहा हूँ। 6 फरवरी 1972 में आया, पहली दफ़ा में आया। तब से मैं अभी तक यहाँ ही पर काम कर रहा हूँ। यहाँ ही मैंने फ़ोटोग्राफी सीखी, आउटडोर खींचा, डार्क रूम काम सीखा, रिटेचिंग सीखा, ग्लेजिंग सीखा। सब कुछ मैंने यहाँ ही किया। मैंने दूसरी जगह फ़ोटोग्राफी नहीं किया। और ये दुकान 1915 में इन्होंने खोला है यहाँ। ये सुनने इन्होंने बोला 1915 में, मगर मैं 1972 में आया। मेरे टाइम भी यहाँ कम से कम 20-22 आदमी काम करते। ये बहुत बड़ी फर्म थी, चल रही। ताकि स्टूडियो वर्क मैंने यहाँ 95 तक किया है, 1995 तक। उसके बाद वो डिजिटल आया, वो फ़ोन में कैमरा आया, तो स्टूडियो काम थोड़ा सा कम हो गया। तो उस वजह से फिर हमने स्टूडियो ऊपर लिया है। ये पुरानी चीज़ें सब है, ये इस्तेमाल में है। इस टाइम भी अगर इनको फिल्म मिलेगा, केमिकल मिलेगा, ये इस्तेमाल कर सकते हैं हम। ये पुराने तस्वीरें हैं, पुराने कैमरा है, पुराने फ्रेम्स है, पुराने केमिकल है हमारे पास, फिल्में हैं, सब कुछ पुराना ही है। नया इस टाइम तो कुछ नहीं है यहाँ। उसे थे, फिर डेवलप करते थे, फिर देखते थे ये फोकस में है, अंडर मत है, ओवर मत है, तो फिर उसको तस्वीर बनाते थे। फ़र्क इतना आया तो आजकल इसमें देखते हैं पीछे से आँख मत बंद किया है, कुछ मत खराबी है, सीधा करेंगे, कलर सही है। इसमें पहले वो नेगेटिव बनते थे, नेगेटिव से बनाते। आजकल बहुत इजी हो गया फोटोग्राफी। मगर एक टाइम में शायद फिर ये फिल्मों का वक्त आएगा। तो कितना टाइम बहुत टफ था, खासकर जब हम शादियों पे जाते थे, क्योंकि दूल्हा चलता होता था, हम फोकस नहीं करते थे। 35 mm के कैमरा होते थे, उसमें मैं खुद अपनी बात बोलूँगा,
7 से 10 फुट तक बीच में रखता था लेंस, तो वो खींचता था। कोई उसमें ब्लर भी होता था, सारा फोकस में नहीं होते थे, मगर तो भी चलते हैं। कौन कौन सी कान था, फूजी था, कोनिका था, और था कैनन था। वो 35 कैमरा अभी भी हमारे पास मौजूद है, जो हम इस्तेमाल करते थे आउटडोर के। 120 में करते थे रोली फ्लैक्स, जो यहाँ ये लगे हैं, ये मैंने बहुत दफ़ा इस्तेमाल किए। वो टाइम आउटडोर हम जाते थे, मिनिस्टर को किसी जगह पार्टी होता था, फंक्शन होता था, उधर हम जाते थे। होटल में जाते थे या किसी और जगह खींचना होता था, उसमें जाते हैं खींचने के लिए। अब मिनिस्टरों की हीरो पहले मैं मिनिस्टर को बोलूँगा, मीर का मुफ्ती सईद से लेकर महबूबा मुफ्ती तक, गुलाम नबी आज़ाद तक, जितने भी चीफ मिनिस्टर बने सबका खींचा है। और जो दूसरे मिनिस्टर होते थे कैबिनेट के, उनका भी खींचा है। इंदिरा गांधी जी को मैंने खींचा है, राजीव गांधी जी को मैंने खींचा है, अबू कलाम, वो आज़ाद APJ कलाम सदर जो था, उसको मैंने खींचा है। ज्ञानी जैल सिंह जी को मैंने खींचा है। दूसरा था वो रेड्डी, क्या नाम था उसका, अटल बिहारी वाजपेयी को मैंने खींचा है। जॉर्ज फर्नांडिस को मैंने खींचा था। और वो कांग्रेस के बहुत से थे कैबिनेट मेंबर, उनको मैंने खींचा। जो पुरानी चीज़ें हैं फिर हम बेचना बंद कर दिया था। जब वो कंपनी रुक गई या बंद किया उन्होंने, तो हम जो हमारे पास स्टॉक था हमने वो बेचने फिर बंद किया, तो हमने वो रिजर्व करके रखा है। आते हैं बहुत आते हैं। पर उधर एक कॉलेज खुला है, उधर शेख बाग बड़गामा में, उधर के लड़के आते हैं। परसों ही पिछली दफ़ा 10-20 लड़कियां आए थे, लड़के आए थे, उनके साथ वो टीचर था, उनका प्रोफेसर सर, तो वो आते हैं, उनको दिखाते हैं, हम बोलते हैं उनको ये ऐसे होता था फोटोग्राफी, ऐसे बनता था फोटोग्राफी, ऐसे बनाते थे। आउटडोर में एक्सपोजर देना होता था, स्पीड देना होता था, तो आते रहते हैं। यहाँ यूनिवर्सिटी के भी लड़के आते हैं या बाहर के भी लड़के आते हैं, टूर पे आते थे, तो वो यहाँ आते हैं। 1915 में दुकान खुला है, तब से यहाँ तक 108 साल इसको हो गए। ज़्यादातर कश्मीरी को थोड़ा कम इसकी नॉलेज है यहाँ दुकान की, बाहर के लोगों को ज़्यादा है। जो आपके है नेगेटिव है हमारे पास, बहुत से नेगेटिव है जो इन्होंने खींचा है, व्यू का खींचा है। जितने भी यहाँ तस्वीर लगे, इनका नेगेटिव हमारे पास सेफ है। वो फ्लड से ख़राब नहीं हो गया, खुदा के बचाव से उनका था, वो ऊपर था हमारा, वो बच गया। किस किस के एक्ट्रेस का मैंने दिलीप कुमार को खींचा है, सायरा बानो को खींचा है, जगदीप को खींचा है, मगर वो शूटिंग के लिए नहीं आए थे, वो दावत पे आए थे। वो 3 दावत पे आए थे। शूटिंग के लिए आया, राजा खाना आया था, आशा पारक आया था, मुमताज़ आया था, और वो था प्रोड्यूसर डायरेक्टर ज़फ़र अली। ज़फ़र अली, उसने वो हब खोतून बनाया, मुजफ्फर अली उसका नाम था, वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर था जिसने अमरों जान बनाई थी। उसको बनाना था हब खोतून। फिर उसने मुझे साथ लिया, कम से कम 8-10 महीने वो यहाँ रहा, आते रहते लेते थे मुझे सब। गाँव में कोई मकान ऐसा हो जो मैं हब खोतून का घर दिखाऊंगा। फिर उसको हॉर्वन से ऊपर एक मकान पसंद आया, तो उसको मैंने फ़ोटोग्राफी खींचा है। डाउन टाउन में मैंने खींचा है फ़ोटोग्राफ उसके साथ, पांपोर में खींचा है, ख्रीव में खींचा है। तो फिर यहाँ थोड़ा सा हालात ख़राब हो गई, तो फिर उसने वो फिल्म ही बंद की। कार्ड भी मेरे पास है जो उसने छापा था। सबके लिए सीखना है, हर एक को उस्ताद रखना है, उस्ताद जो होगा उससे सीखना है। पुराना भी देखना है, पहले कैसा फोटोग्राफी था, आजकल कैसा फोटोग्राफी है। मगर हर एक काम को, चाहे पढ़ाई हो, हुनर हो, काम हो, आर्ट हो, हर एक में अपना अपना उस्ताद होना चाहिए। उस्ताद कायम करना चाहिए, और लोगों को, बच्चों को पढ़ना भी चाहिए और ये भी सीखना चाहिए। आजकल अब फोटोग्राफी बहुत आगे चला गई है, अखबारों में है, रिसालों में है, न्यूज़ों में है। पहले तो मेरे टाइम से आफ्ताब में फ़ोटोग्राफ़र था और श्रीनगर टाइम्स में था। आजकल मेरे ख्याल से जितने भी अखबार है, 60-70 सुनने में आया, 60-70 अखबार निकलते हैं उर्दू, सबके उधर 2-2, 3-3 फोटोग्राफ़र हैं। वो फिर वो सीखना चाहे आगे, जो लड़के हैं बड़े हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो भी आगे अगर फोटोग्राफ़र सीखेंगे तो आगे कुछ बनेंगे।